हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने मित्र चैनल को लाइक कर लें और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपके बीच हम बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाते थे, लेकिन थोड़ा सा समय मिला है तो हम आपके बीच फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, इन सारे प्रश्न को हम 1 बाय 1 करके आंसर देंगे और यूपी पुलिस का सामने आपके एग्ज़ाम लगा हुआ है। एक एग्ज़ाम जो है 17 तारीख को लगा हुआ है और दूसरा एग्ज़ाम 18 तारीख को। बस अब 5 से 6 दिन शेष एग्ज़ाम में रह गया है और इन्हीं 5-6 दिन में आप कैसे अपने तैयारी को धार देते हैं, इन्हीं सारे प्रश्न पे हम डिटेल्स में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण कोटेशन बिंदु के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों ने हवाओं का रुख मोड़ देती है। चट्टानों ने हवाओं का रुख भी मोड़ देती है। अपने पंखों पे भरोसा रख, अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 करके हम प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न, मात्र 5 दिन में कैसे रिवीजन करें। देखिए, अभी आपके पास 5 से 6 दिन का शेष समय बचा हुआ है, तो आपको इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट को करना है। प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है और यह टारगेट तो पहले ही फिक्स करना था, लेकिन छोड़िए, अब जो बीत गया सो बीत गया। ये कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चन का टारगेट बनाना चाहिए था कि हमको एग्ज़ाम तक 10,000 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना ही है, चाहे कोई भी हाल में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी जो समय बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस सेट करिए और उसके बाद जो समय आपको बचता है उसका रिवीजन करिए। जो समय बचता है उसका रिवीजन करिए। नई चीज़ तो पढ़ने का कोशिश मत करिए। अगर नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जो चीज़ पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के उत्तरों का मिलान जरूर करिए। उससे आपके जो प्रश्न गलत होते हैं वो माइंड में फीड हो जाती हैं और एग्जाम में वह प्रश्न आपके सामने से गुजरता है तो प्रश्न सही हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। 2, 3, 4 जितनी आपकी क्षमता है आपको प्रैक्टिस तो जरूर करना है हर हाल में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है, आज के वर्तमान समय में कैसे पेपर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में सिर्फ हम 2 पेपर की बात करते हैं जो कि 15 से 20 दिन के अंदर ये पेपर हुए हैं। पहला जो पेपर हुआ है वो सीटेट का पेपर हुआ है और दूसरा जो पेपर था जो 11 तारीख को अभी कंडक्ट हुआ है वह पेपर आरओ का और एआरओ का था। इसे आप जान ही सकते हैं। और इन 2 पेपर का पैटर्न कैसा रहा, आप शायद इन 2 पेपरों में शामिल भी हुए होंगे और नहीं शामिल हुए होंगे तो इन पेपर को जरूर देखा होगा कि इनका पैटर्न कैसा रहा था। ये 2 पेपर आपके वर्तमान पेपर जो होने वाले हैं उसका लेवल तो कुछ न कुछ दर्शा ही दिया है। तो अब आपको एक बात अपने दिमाग में खोपड़ी में डाल लेनी है कि आपको हर हाल में अब कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी को पढ़ना होगा और एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक लेनी होगी। आपको अब हर हाल में एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। अगर एनसीईआरटी
नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक हो उसको पढ़ना होगा, क्योंकि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन 2 एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं वो सिर्फ कथन और निष्कर्ष के पेपर थे, क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन थे। और एग्जामिनर आपको समझना चाहता है, क्या समझना चाहता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी विकसित हुई। तार्किक बेस पे अब क्वेश्चन बन रहे हैं, तार्किक बेस पे अब क्वेश्चन बन रहे हैं, न कि ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ गहन अध्ययन करना है, वो भी एनसीईआरटी का। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे सिंगल पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आने वाले एग्जाम में आपको कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ तक कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था वो भी कथन निष्कर्ष से जोड़ के पूछा गया था। कथन निष्कर्ष का ट्रेंड चल रहा है। एग्जामिनर अब जान चुका है कि कुछ न कुछ ज्ञान तो सबके पास है, कुछ न कुछ ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन सोचने की क्षमता कितनी विकसित हुई है, एग्जामिनर यह जानना चाह रहा है कि आप कितनी दूर तक क्या सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से कथन निष्कर्ष से तार्किक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग्जामिनर अब अपने पढ़ाई में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अब पढ़ने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। आपको वन लाइनर तो छोड़ना पड़ेगा पढ़ना, आपको वन लाइनर छोड़ना पड़ेगा पढ़ना। अब आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अगर गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं हम तीसरी पॉइंट पे कि तीसरी पॉइंट क्या है कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इन शेष दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो आइए इन सारे प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे। तो देखिए एक बात आप ध्यान से कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट को अगर सॉल्व करते हैं तो जो गलती करते हैं, जो प्रश्न में नहीं और सही नहीं है, ये इस समय इसका भी ट्रेंड चल ही रहा है, सही नहीं है, ठीक, इसका भी ट्रेंड चल रहा है। नहीं को थोड़ा सा कम हाईलाइट कर रहा है, इसको थोड़ा सा कम हाईलाइट, लेकिन सही नहीं है को थोड़ा सा, नहीं को पहले लिख दे रहा है लेकिन सही को बाद में लिख, इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। जो बच्चे एक नज़र में देख रहे हैं तो सही वाले को मार के चले जा रहे हैं और गच्चा खा जा रहे हैं। तो आप प्रश्न, ऐसे प्रश्न को जो प्रैक्टिस सेट में जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप गलतियाँ कर लेंगे, यहाँ पे आप गलतियाँ कर लेंगे तो फिर पेपर में गलतियाँ आप कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा, हर हाल में प्रैक्टिस सेट करना होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप अच्छी तरीके से, सॉरी थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इन्हीं के बीच थोड़ा सा लाइट चली गई थी। तो आइए अपने पॉइंट पे फिर चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक रणनीति के तहत पढ़ाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यह कहाँ से उपलब्ध होगा। देखिए, आपको कहीं से भी जो NCERT पैटर्न के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको उठाना होगा और जो शेष समय बचा हुआ है उसमें आपको लगाना होगा और आपको रिवीजन के लिए 6 से 7 घंटे और बाकी समय आपको प्रैक्टिस सेट पे आपको समय देना होगा। एक बात और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है जो कि इस पे हम बात करेंगे। इसी को समझाने के लिए ये वीडियो को बनाना हमारा बहुत बड़ा मकसद था। जो बच्चे YouTube के पीछे, यानी आज का जो दौर चल रहा है मैराथन का, आज का जो दौर है मैराथन का, ये बताइए मैराथन तो दौड़ में हुआ करती थी, तो YouTube वाले ने ये मैराथन का ट्रेंड चला दिए।
ये बताइए मैराथन से किन बच्चों का फायदा होगा? मैराथन से किन बच्चों का फायदा होगा? जो 6 माह पहले से, यानी कि 6 महीने पहले से तैयारी कर रहा है, और एक बच्चा जब फॉर्म आ जाता है और फॉर्म को फिलअप कर लेता है और मात्र 1 माह में तैयारी स्टार्ट करता है, 1 माह से तैयारी स्टार्ट करता है, क्या उसको इस मैराथन का फायदा मिलेगा कि इसको मैराथन का फायदा मिलेगा जो 6 माह से पहले तैयारी? लगभग यह जो 6 माह वाला बच्चा है ये सारे सिलेबस को कवर कर चुका होता है, तो उसको कहीं से कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए तो उसको बातें कुछ समझ में आएंगी, लेकिन जो 1 माह वाला बच्चा है उसको तो कतई समझ में नहीं आएंगी। और यूट्यूब वाले जितने बड़े बड़े चैनल वाले हैं तो मैराथन, महा मैराथन, मिनी मैराथन, गरुड़ा मैराथन, वरुड़ा मैराथन, तमाम प्रकार के मैराथन चला रहे हैं। कहिया तक समझब ये बतिया, बात समझ लीजिए कि आपको मैराथन के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैराथन के चक्कर में आपका भविष्य ये बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब वाले, और मैराथन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोई यूट्यूब वाला चाहे कितना बड़ा भी टीचर क्यों ना हो, कोई भी सजेशन नहीं देता है कि ये बुक लेके आप पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं कहता है। इसलिए सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। तो आपको बुक के सहारे से पढ़ना होगा, वो भी जो एनसीईआरटी आधारित किताब है, ठीक, इसको आपको लेके पढ़ना होगा, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो बच्चा बुक से प्रतिदिन पढ़ाई कर रहा है वही सिलेक्शन पा रहा है, जो यूट्यूब से पढ़ाई रहा है वो गच्चा खा के गिर जा रहा है। इतना याद रखिएगा। अब आपको विस्तृत अध्ययन करना है, गहन अध्ययन करना है, न कि वन लाइनर पढ़ना है। और मैराथन वाले क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन कराने में जो वन लाइनर हैं सहूलियत होती है, इसलिए आपको चक्कर में दम डाल दे रहे हैं। और एग्जामिनर भी अब समझ चुके हैं, आयोग समझ चुका है कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन बनाना है और आपको कैसे क्वेश्चन। और जितने बड़े बड़े चैनल यूट्यूबर हैं वो सिर्फ आपको व्यू से मतलब है और आपके सब्सक्राइबर से मतलब है, न कि आपसे मतलब है। अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण और दिमाग में डाल लीजिए कि कितने दिनों के बाद, कम से कम 4 या 5 साल लग जा रहे हैं भर्ती आने में, 4 या 5 साल लग जा रहे हैं भर्ती आने में। तब तक आप ओवर एज हो जा रहे हैं और आपके अटेम्प्ट चले जा रहे हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला। अगर एक भर्ती गई तो 5 साल या 10 साल में आएगी, अन्यथा उसके पहले आने वाले नहीं हैं। और वो भी जो भर्ती आएगी उसमें कितने पद होंगे ये जरूरी नहीं है, पद कम होते जा रहे हैं और आवेदनों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो अपने दिमाग में ये बात डाल लें, यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ें, किताब से पढ़ाई करें, किताब से प्रैक्टिस सॉल्व करें। कोई भी यूट्यूबर नहीं कहेगा कि किताब से पढ़िए, क्योंकि उनकी दुकानें, धंधा बंद हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेफरेंस दें, न कि इसको रेफरेंस दें, ठीक। अगर हमारी बातें आप लोगों के कुछ समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को थोड़ा सा दूसरों छात्र के पास भी शेयर करिए कि ये बातें उसको समझ में आ जाए। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत कम दिनों का मतलब एग्ज़ाम आपके पास बचा हुआ है, मात्र 5 से 6 दिन, और कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो फिर आपको दोबारा फिर मौका मिलने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार की हालत तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।